हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बैंकिंग सीरीज वीडियो। आज का टॉपिक कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो CRAR, जिसको कि हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बैरोमीटर है किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए। तो बैंकों में जो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट का जो गाइडेंस है या जो उसका ओरिजिनेशन पॉइंट है या जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक हैं, उसका जो मेन रिकमेंडेशंस आता है वो बेसल कमेटी के द्वारा आता है। और जो वेरियस सेंट्रल बैंक्स रहते हैं डिफरेंट जुरिडिक्शंस, वो उस रिकमेंडेशंस के हिसाब से अपनी गाइडलाइंस इशू करते हैं। तो जो रिसेंट गाइडलाइंस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू करी है वो नवंबर 2025 में, यानी कि लास्ट ईयर इशू करी है। और उस गाइडलाइंस के हिसाब से जो आपकी बेसल थ्री की जो मेन थ्री पिलर्स हैं, द पिलर वन इज योर CRAR, यानी कि आपको कैपिटल कितनी रखनी है अपने रिस्क वेटेड एसेट के लिए। दूसरा जो उसका पिलर टू है, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइजरी रिव्यू, यानी कि जो भी आपको सुपरवाइजर रहेगा वो आपके फाइनेंशियल हेल्थ को रिव्यू करेगा ऑन रेगुलर बेसिस। और जो तीसरा उसका पिलर है, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिसिप्लिन, यानी कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस पर्टिकुलर जुरिडिक्शन में ऑपरेट कर रहा है, उसको अपने सारे डिस्क्लोजर्स जो होंगे अपनी एनुअल रिपोर्ट में, अपनी वेबसाइट में ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में इशू करने होंगे। तो नाउ वी विल गो फॉरवर्ड विद द पिलर वन विच इज CRAR, जो कि आज का इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। CAR जो है उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है या जो इसको कंप्यूटेशन कैसे करते हैं कि आपकी जो भी कैपिटल है, टीयर वन टीयर टू कैपिटल, उसका आप डिवाइड कर देते हैं आपकी RWA से। RWA मीन्स कि रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट जो है आपकी आपकी जो तीन सेगमेंट किसी बैंक की बैलेंस शीट में हो जाते हैं, यानी कि जो आपका RWA एंड क्रेडिट रिस्क, जो भी आपने लोन्स या जो भी आपने सिक्योरिटीज बाय करी हैं या जो भी आपने एक्सपोजर्स लिए हैं ऑन वेरियस काउंटर पार्ट, उसका जो कंपटीशन होता है, उसकी जो भी रिस्क वेटेड रहती है वो आपके क्रेडिट रिस्क में आती है। दूसरा आपका मार्केट रिस्क है, जो भी आपने मार्केट में पोजीशंस ली हैं उसकी वहाँ से जो RWA आपकी बन के आती है। तीसरा आपका जो है ऑपरेशनल रिस्क की RWA। इन तीनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, और जो कैपिटल को इन तीनों के एडिशन से डिवाइड कर देते हैं, जो भी रेशो निकल के आता है दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो करंट में जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी इस प्रकार से, मतलब जो करंट आपका CRAR होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन एंड इक्वल टू 11.5%। इससे इफ योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज मोर देन 11.5%, यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है एज फार एज अ कैपिटल इज कंसर्न, दैट इज इन गुड कंडीशन। ये जो आपके कैपिटल में टीयर वन एंड टीयर टू आ रही हैं, ये जो हैं, ये इसका जो मेन जो इसका अंडरलाइन एजम्पशंस है, वो टीयर वन में जो आती हैं आपकी आपकी गोइंग कंसर्न है, यानी कि जो आपकी जो इंस्टीट्यूशंस है वो आपका गोइंग कंसर्न की कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है। और जो टीयर टू है उसमें आपकी जो मेजर कंसिडरेशन है वो आपका इस गॉन कंसर्न के हिसाब से आपकी कैपिटल को कंप्यूट किया जाता है। आई विल डिस्कस द टीयर वन एंड टीयर टू कैपिटल, और उसके डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज रिक्वायरमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि बैंक की कैपिटल को आप ब्रॉडली टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज टीयर वन, सेकेंड इज टीयर टू। ये आपकी गोइंग कंसर्न कैपिटल है, ये आपकी गॉन कंसर्न कैपिटल है। और टीयर वन में आपके जो टीयर वन में भी इसमें जो इसको आप वी कैन डिवाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। जो आपकी पहली कैटेगरी है वो आप कॉमन इक्विटी है आपकी, कॉमन इक्विटी। और सेकंड आपकी जो भी आपकी अदर अदर टीयर वन कैपिटल है। तो इसको एक्चुअली में दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कैपिटल है वो आपके दो दो फॉर्म में है, टीयर वन एंड टीयर टू। टीयर वन आपकी गोइंग कंसर्न है, टीयर टू आपकी गॉन कंसर्न कैपिटल होती है। टीयर वन में जो है आपकी कॉमन इक्विटी होती है, जो भी आपका शेयर होल्डर कंट्रीब्यूशन है या जो भी आपकी इक्विटी है वो फॉर्म करती है। देन यू हैव अदर टीयर वन कैपिटल, जिस इज फॉर्म 81 बोलते हैं। क्योंकि इस जो आपकी जो CRR की रिक्वायरमेंट रहती है वो वैसे तो 11.5% है, पर इसके अंदर कुछ सब लिमिट्स भी है। देर आर सर्टेन सब सब लिमिट्स इन दिस।
तो सब लिमिट कैसे है, आपका जो टियर 1 कैपिटल है दैट शुड बी 7%, इट शुड नॉट बी लेस देन 7%, आपकी जो टियर 1 कैपिटल है, और जो टियर 2 कैपिटल है वो आपकी 2% होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपकी 2.5% है, जो कि 11.5 का जो आपकी 2.5% है, इट इज योर CCB। दिस इज कॉल्ड काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। तो इस तरह से जो आपकी 11.5% वो इस तरह से डिवाइड है। टियर 1 कैपिटल आपकी मिनिमम 7% होनी चाहिए, और आपकी जो टियर 2 कैपिटल है दैट कैन बी मैक्सिमम 2%, और जो आपकी काउंटर साइक्लिकल बफर है वो आपको 2.5% होना चाहिए। तो इन तीनों को मिला के आपको 11.5% कैपिटल मेंटेन करनी पड़ती है ऑन रेगुलर बेसिस एज ए बैंक इन इंडिया। इस टियर 1 कैपिटल में भी जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ सब लिमिट सेट करी है कि आपकी जो कॉमन इक्विटी रहेगी, वट एवर द कॉमन इक्विटी जो आपकी ये रहेगी, ये आपकी 5.5% से कम नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज 5.5%। और जो आपकी अदर जो आपकी 81 है दैट कैन बी मैक्सिमम 1.5 टू कंप्लाई विद द 7% रिक्वायरमेंट। दिस कैन बी मोर, this can be more than a 1.5%, but वो then it will be qualify as a tier 2 capital, it will not qualify as a common equity capital। तो आपकी जो कॉमन इक्विटी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम आपकी 5.5% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती। इसके अलावा जो आपकी 81 की जो अदर टियर 1 कैपिटल है वो आपकी 1.5% हो सकती है, इन दोनों को मिला के 7% है। पर इसका जो थ्रेशोल्ड है, आप प्लीज को समझ जाइए कि आपकी जो CET1 है वो 5.5% मिनिमम होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो ज़्यादा, सपोज यू हैव 6%, 7%, देन इट विल क्वालिफाई फॉर द अदर रिक्वायरमेंट, जो आपकी वो 81 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है या टियर 2 रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। बट दिस इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड एवरी बैंक शुड मेंटेन। सपोज करो इन केस आपकी ये वाली कैपिटल जो आपकी 81 कैपिटल है वो आपकी 2% है, then it will not goes if suppose this is your, this is 2% and this is 5%, even though both are making 7%, इनको आप जोड़ देंगे तो 7% हो जाएगा, but then again you are not fulfilling the requirement of CET कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ 5.5%। तो आपकी जो कैपिटल इस परस्पेक्टिव में मानी जाएगी दैट विल बी कंसिडर एज स्कोर ऑफ 5, क्योंकि और इसमें जो आपकी 8% की सीलिंग है इट विल बी क्वालिफाइड 1.5%, तो आपकी 6.5% है, यानी कि यू आर नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ टियर 1 कैपिटल एज पर एज बेसल गाइडलाइंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। इन केस बट इफ इन केस यू आर फुलफिलिंग दिस रिक्वायरमेंट, आपकी जो कैपिटल है वो 5.5% CET1 वाली क्वालिफाई कर रही है, बट यू हैव दिस 2% कैपिटल इन 81, then your total capital will be 5.5 and 2, then this will qualify 7.5%, but this will go for using as a tier 2 capital। तो ये वाली जो आपकी जो एक्चुअली इसमें एडिशनल 81 कैपिटल आ रही है दैट कैन बी क्वालिफाइड फॉर द टियर 2 कैपिटल। तो ये वाली कैपिटल जो है वो टियर 2 को में यूज की जा सकती है, बट कैन नॉट बी यूटिलाइज इन दिस CET, जिसको हम कॉमन इक्विटी कैपिटल या CET बोलते हैं, दिस इज CET, इसमें ये क्वालिफाई नहीं करती। तो एनीवे इन ऑल द सिनेरियोज यू हैव टू गिव CET 5.5%, और अगर आपकी ज़्यादा है, सपोज अगर ये आपकी 7% है, और देन इट इंटायर टियर 1 कैपिटल कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम यूजिंग आपकी कॉमन इक्विटी, आपको 81 रखने की जरूरत नहीं है। और आपकी सपोज करो कि CET अगर 9% है, अगर आपकी CET 9% है, देन इट विल आपकी जो सारी रिक्वायरमेंट है वो टियर 1 टियर 2 सारी की सारी आपकी CET से क्वालिफाई हो जाएगी। पर ये वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। इन टियर 2 की एक्सेस कैपिटल 81 की एक्सेस कैपिटल कैन नॉट बी क्वालिफाई एज ए CET कैपिटल। तो होपफुली विद दिस क्लैरिफिकेशन आई एम एबल टू
explain the capital structure कि initially कैसा होता है. In next video I will explain further about the RWA computations and some basic details of capital ki which product falls in which category of your capital requirement, and then we will go with the other computation of the this capital adequacy ratios. तो आज की वीडियो में यही समाप्त करूंगा. इसके जो अगले जो मोर डिटेल्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा. तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स एंड बाय बाय.